कदम बहुत अच्छा है जो आपने खाना खवाया, बहुत चंगा किया है। आप लाल तो जिंदगी करे, खुदा तो तंदुरुस्तियाँ देवे, मौला कामयाबियाँ देवे। गरीबों ने खाना खाया है, बड़ा मज़ेदार है, बड़ा स्वाद आया है। बच्चियां भी खाते, हमने भी खाया, बीबियां भी खाते। सर बस रोटी का बहाना बनया, रोटी लभ जाती, 100-200 रुपया इतों लभ जाता। गंजबख्श वेलफेयर ट्रस्ट का अज़म भी यही है कि जहाँ जहाँ लोग मौजूद हैं जिनको खाने का जो प्रॉब्लम है नहीं मिल रहा, वहाँ तक गंजबख्श वेलफेयर ट्रस्ट अपनी खिदमत पेश है। रब ताला के मुखय्यर हज़रात जो बंदे हैं, ये उन्हीं की बदौलत है, उन्हीं की कोशिश है वो इस खाने में हिस्सा मिलाते करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये गंजबख्श वेलफेयर ट्रस्ट यहाँ पर खाना तकसीम कर रही थी, आपने वो खाना लिया हाँ, हमने लिया खाना बहुत। और आपने खाना है? हाँ, खाया बिल्कुल, बच्चे ने खाया, हमने भी खाया, बहुत अच्छा खाना थी। अच्छा, हाँ, बेहतरीन खाना था। बेहतरीन खाना था, बड़ा अच्छा खाना था, बेहतरीन खाना था। सब बच्चों ने, सब गरीबों ने, जिन्हें थी, सब ने खाना खाया। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि मतलब महंगाई के इस दौर में बहुत जीना मुश्किल हो गया गरीब आदमी का, तो आप कैसे गुजारा करें? बस जी वक़्त औखे सौखे कभी मिल जाते, कभी नहीं मिलता, तो वक़्त ही गुजार जाने हैं। मतलब कभी मिलता ही नहीं है। मिलता भी नहीं, कभी मिलता भी नहीं। अच्छा, वैसे आप ज़रिया माश के लिए क्या करते हैं, मतलब आपके ज़रिए आमदन क्या है? आमदन जी भाई गुब्बारे गुब्बूरे बच्चे बेचते नहीं, अच्छा, मेहनत मजदूरी करते नहीं, जिथे कोई मजदूरी मिल जाए वो करते नहीं तो गुब्बारे बेचते नहीं। गुब्बारे बेच के आटा पानी शाम को लेने हैं। अच्छा, मतलब डेली बेसिस पे अगर कोई आपकी दिहाड़ी ना लगे तो फिर मतलब आप कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, दिहाड़ी भूखा ही सोना पड़ता है। दिहाड़ी ना लगे तो कुछ भी नहीं। तो मतलब ये जो गंजबख्श वेलफेयर ट्रस्ट का जो कदम है, ये मतलब आपके लिए बेहतरीन है। बेहतरीन है, ये कदम बहुत अच्छा है जो आपने खाना खवाया, बहुत चंगा किया है। आप लाल तो जिंदगी करे, खुदा तो तंदुरुस्तियाँ देवे, मौला कामयाबियाँ देवे। गरीबों ने खाना खाया है, बड़ा मज़ेदार है, बड़ा स्वाद आया है। बच्चियां भी खाते, हमने भी खाया, बीबियां भी खाते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, बिस्मिल्लाह। जी, आपने यहाँ पर गंजबख्श वेलफेयर ट्रस्ट ने खाना तकसीम किया अभी, आपने खाया खाना वो? जी सर, खाया जी, कैसा खाना था? बहुत अच्छा था जी। बेहतरीन खाना था, कोई खामी वगैरह कुछ ऐसा वैसा तो नहीं था? नहीं सर, कोई ऐसी गल नहीं। अच्छा, तो ये जगह कौन सी है और आपने यहाँ पर एक झुग्गियों वाले मतलब एरिया में आपने एक छोटा सा कारोबार का जरिया बनाया हुआ है, अब ये गुजर बसर कैसे कर रहे हैं? सर बस रोटी का बहाना बनया, रोटी लभ जाती, 100-200 रुपया इतों लभ जाता, ते बस गुजारा हो रहा जी। 100-200 में इस महंगाई के दौर में आप कैसे गुजारा कर रहे हैं? सर जी बस ऐसे ही, ये मेरा मतलब कोई चलो रोटियां ले ली दियाँ, कोई ताडे वगैरह आया सालन बन गया, सालन ले लिया, बस इसी तरह गुजारा हो जाता सर। नहीं, मतलब और भी लोग यहाँ पर आते हैं, तकसीम करते हैं? हाँ जी, आंदे ने जी लोग, कई आंदे ने, जिन्होंने अल्लाह ने दिता है ना, आंदे ने जनाब वंडण वास्ते। अच्छा, तो ये एरिया कौन सा है, आप अपने मतलब जुबान से बता दें इसे। ये सर बकर मंडी का इलाका है जी। बकर मंडी का इलाका। हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ पर ये जो गंजबख्श वेलफेयर ट्रस्ट वाले हैं, ये पहले भी आए हैं या सिर्फ पहली दफा आए हैं? नहीं जी, पहले गोश्त बंटने भी आप आए थे। जी जी। हाँ, इधर लेके ट्राला आए थे, मैंने लिया था गोश्त भी आपसे। हाँ जी। तो मतलब ये यहाँ पर मुसलसल वक्फे से आपकी हेल्प करते रहते हैं? जी जी सर। जी, ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। ठीक है सर, मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यहाँ पर गंजबख्श वेलफेयर ट्रस्ट ने भी खाना तकसीम किया, आपने वो खाना लिया? हाँ जी, लिया। अच्छा, तो कैसा खाना था? सही से जी खाना। खाना ठीक था। अच्छा, और उसके साथ में मुझे बताएं कि यहाँ पर ये आप कैसे गुजारा कर रहे हैं? बस जी चौपड़ियां ने, बच्चे भेज जाते ने, पानी रोड़ आ जाते ने, बच्चे कीड़ा कटका सब साडे बच्चों के उत्ते। अच्छा, ते वेखो चिकड़ा दे विच, खोबियां दे विच असीं बैठे हैं, रूड़ियां ने। तो यहाँ पर कोई मदद करने के लिए नहीं आता? कोई नहीं जी, कोई मदद करने लिए नहीं आ। सानू चंगी जगह ते नहीं घुमा सकदा ते साडी मदद किन्ने करनी? कोई भी नहीं। सही नहीं, तो आप मुझे ये बताएं कि महंगाई के इस दौर में आप मतलब गुजारा कैसे कर रहे हैं? बस जी गरीब है गया कि तो रोटी तेरे द्वारे तो मांग ली, मेरे तो मांग ली, इसे तरह ही कर रहे हैं। कूड़े कढ़ लै, कूड़ा कटका कर लिया, ताडे वर्गे बच्चों का ते रोटी खा ली बेच बटा के, कुछ 100-200 दी ताजी पताजी। चलें, ठीक है, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रहमतुल्लाह नौशाही। अच्छा, हमने पहले देखा कि आप दस्तरख्वान लगाते हैं, बैठे बिठाकर लोगों को खाना खिलाते हैं, और आज आप यहाँ पर क्यों हैं? ये हमारा वहाँ पे जो दस्तरखान लगता है गुलशन रावी में, वो हमारा डेली की बिना पे लगता है। डेली वहाँ पे जो मुसाफिर लोग हैं, जो मज़दूर लोग हैं, जो राहगीर हैं, जो चलते फिरते लोग हैं, वो खाना खाते हैं। अच्छा, और इसके अलावा हमारा जो प्लान है वो बाहर के लोगों के लिए भी है जो हम तक नहीं पहुँच सकते। हमारी कोशिश होती है कि हम उन तक भी पहुँचें। और आज हम इधर आए हैं यहाँ पे झोपड़ियों में
यहाँ पे आके लोगों को खाना तकसीम किया और हमने देखा है कि लोग किस तरीके से जो है ना भाग भाग के आके खाना ले रहे हैं। अच्छा, आप पहले भी ऐसे तकसीम करते रहे? जी बिल्कुल, पहले भी हम इन कहाँ पर? पहले भी हम इन झोपड़ियों में आते रहते हैं। इसके अलावा और जो झोंपड़ियाँ हैं जहाँ जहाँ पे भी गरीब लोग बसते हैं, जहाँ पे जिनको खाने की प्रॉब्लम है, तो हमारी कोशिश होती है कि गंज बख्श वेलफेयर ट्रस्ट की टीम वहाँ तक ज़रूर पहुँचे। नहीं, आपके एरियाज़ कहाँ हैं? सिर्फ लाहौर के एरियाज़ में आप रहते हैं? नहीं, हमारा लाहौर के एरियाज़ की कोशिश होती है कि बाहर भी हम निकलें, लेकिन अभी फ़िलहाल हमारा लाहौर के अंदर ही है। लाहौर के अंदर जैसे गुलशरा भी हो गया, फुटबॉल ग्राउंड हो गया, ग्रीन बेल्ट हो गया, ऐसे डबल सड़कें होगी, और इसके अलावा मुख्तलिफ़ जगहों पे जो झोंपड़ियाँ बनी हुई हैं जहाँ पे लोग जो है ना बग़ैर छत के रह रहे हैं। हमारी कोशिश होती है और गंज बख्श वेलफेयर ट्रस्ट का अज़म भी यही है कि जहाँ जहाँ लोग मौजूद हैं जिनको खाने का जो प्रॉब्लम है नहीं मिल रहा, वहाँ तक गंज बख्श वेलफेयर ट्रस्ट अपनी खिदमत पेश करे। अच्छा, महंगाई के इस दौर में खाना मतलब जाहिर सी बात है एक काम बनने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है अफोर्ड करना। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि भाई आप ये कहाँ से अफोर्ड करते हैं? जी, ये रब ताला के मुखय्यर हज़रात जो बंदे हैं, ये उन्हीं की बदौलत है, उन्हीं की कोशिश है, वो इस खाने में हिस्सा मिलाते हैं। गंज बख्श वेलफेयर ट्रस्ट की एक पूरी टीम है और एक बड़े बड़े डोनर्स हैं जो ये खाने के अंदर हिस्सा मिलाते हैं और ये खाना तकसीम करते हैं, और उन्हीं के ही काम की वजह से और उन्हीं की लोगों की शफ़क़तों की वजह से आज ये सारा लंगर खाना चल रहा है। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू।